अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं इस वक्त तहसील प्रेस क्लब हासिलपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर हासिलपुर के मशहूर ताजर खालिद मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ वाले चौधरी आशिक खालिद मरहूम की अहलिया आबदा सदीक जो इस वक्त एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। तो आइए नाजरीन, आपको लिए चलते हैं प्रेस क्लब हासिलपुर के अंदर, जहाँ पर आबदा सदीक जो चौधरी आशिक खालिद मरहूम की अहलिया ख़ुद को कह रही हैं, वो एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। तो आइए नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं। तमाम सहाफ़ी भाइयों की मशकूर हूँ कि वो मेरी इल्तिजा सुनने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तशरीफ़ लाए। मेरा नाम आबदा सदीक, बेवा मोहम्मद आशिक खालिद अलमरूफ खालिद मॉडर्न इंडस्ट्री गी मेलवाल। नंबर 1, मेरा निकाह तहसील हासिल आरफ वाला में 3/5/2018 को चौधरी आशिक खालिद से हुआ था। निकाह नामा मौजूद है, अंदराज मौजूद है। नंबर 2, मेरा कौमी शनाख्ती कार्ड भी चौधरी आशिक खालिद की जोजियत में बना हुआ है। नंबर 3, हक मेहर में डेयरी फार्म वगैरह भी लिखा हुआ है। फैमिली मेंबर भी नादरा में अंदराज है। मेरे डेयरी फार्म पर मेरी ज़ाती मलकियत 2 अदद ट्रैक्टर, 250 के नज़दीक गाय, बैल, मवेशी वगैरह मौजूद थे। दिगर ज़राई आलात और मशीनरी मौजूद थी। मोरखा 20/7/2021 फ़खर खालिद वल्द मोहम्मद आशिक खालिद ने अपने सैकड़ों मुलाजमीन साथियों के हमरा मेरे फार्म हाउस पर दावा बोल दिया और मेरा मज़कूरा बाला सामान के साथ साथ 25 तोले कलाई जेवरात, 1500 मन गंदम, 50 थैले यूरिया खाद, 40 थैले DAP खाद, 50 थैले वंडा, 70,000 मालियत की स्प्रे बायर कंपनी की ले गए। और इसके अलावा बेडरूम में 1 अदद AC बेडरूम चेयर, सेफ अलमारी, 10 चारपाइयाँ, 3 स्टैंड पंखे, 1 इस्त्री, टेबल इस्त्री, किचन का सामान, CCTV कैमरे, 12 अदद कंप्यूटर सिस्टम भी और ज़रूरी कागजात गन पॉइंट पर उठाकर ले गए। और 24 एकड़ रकबा खड़ी फसल पर हल चलाकर तबाह कर दिया। मुलज़मान दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए हवाई फायरिंग भी करते रहे। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर मैं अपने घर पहुंची। मुलज़मान बाला मुझे कत्ल करने से भी दरेग ना करते। वकूआ बाला की थाना सिटी हासिलपुर में मौजूदा 27/7/2021 को अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन ताहाल मेरी किसी किस्म की कोई सुनवाई ना हुई। सबूत मौजूद है, मुझे विरासत से महरूम करने के लिए कत्ल करने का खौफ है। मुलज़मान बाला बाअसर लोग हैं और इन्हें सियासी पुष्टपनाही भी हासिल है। मेरा अल्लाह के सिवा कोई वसीला नहीं। मैं मीडिया के भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि मेरा साथ दें। अल्लाह आपका सबका हामी नासर होगा। वासलाम। आबदा सदीक जोज़ा मोहम्मद आशिक खालिद मॉडर्न गी मेलवाल। सियासी लोग कौन से हैं इसमें? तारक बशीर चीमा साहब। कॉल भी आई थी उनकी आपको? मुझे उनकी कॉल नहीं आई थी, मेरे चाचू गए थे उनके पास। उन्होंने कहा कि मैंने उसकी मुखालफत करनी ही करनी। उन्होंने कहा कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जो कुछ भी है मैं उसकी ज़ाती मलकियत है या कोई भी चोर साहब की दी हुई चीज़ है, मैं नहीं उसे छोड़ूंगा, मैं उसे हर चीज़ वापस लेके दिखाऊंगा। अच्छा मैडम, जब फैसल आशिक खालिद ने हल्ला बोला आपके फार्म हाउस पर
उस वक्त क्या आपने पुलिस को इतला दी 15 पर कोई कॉल वगैरह की? 4 बजे से लेके रात 2 बजे तक 15 पे मैंने कॉल की। SHO साहब को मैंने फ़ोन किया, उसके बाद DSP को मैंने फ़ोन किया, DPO साहब को मैंने फ़ोन किया। कोई रिस्पांस मिला आपको वहाँ से? कोई ज़ीरो रिस्पांस मिला, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन लेके गए, उन्होंने नहीं ली। फिर लेके गए, फिर मीडिया वाले भी साथ गए, उन्होंने बात नहीं सुनी। उसके बाद फिर ये लड़का जो है इसको मैंने भेजा, ये गया और उसके बाद उन्होंने वो एप्लीकेशन ली। ये जो एप्लीकेशन आप लेके गए ये फ्रंट डेस्क पे लेके गए हैं या डायरेक्ट SHO के पास गए? फ्रंट डेस्क। ऑनलाइन नहीं की आपकी? ऑनलाइन की टैग लग गया आपकी एप्लीकेशन? लग गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं, कोई इकट्ठ वगैरह, कोई पंचायत कोई वगैरह? कुछ नहीं हुआ, कोई कॉल भी नहीं है। आप जब उसके जिंदा होते हुए जब तो आपने कभी उससे मुतालबा किया हो कि आपने मेरे प्राप्ति आपकी जो मेरे नाम करवाई है, आप उनकी डेथ होने के बाद इतने इशूज आइए क्या? सर देखें, मुझे उनके ज़िंदा होते हुए कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे उन्होंने इतना कुछ दिया था कि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी बोलने की। मैं उनके साथ बड़ी खुश थी। मुझे 10 रुपये चाहिए थे तो 1000 मिलता था, अगर 1000 चाहिए था तो मुझे लाख रुपया मिलता था। तो मैंने क्यों बोलना था? कोई भी लड़की जो अच्छे ख़ानदान की है वो कोई भी मुतालबा अपने मियाँ से नहीं करती। उन्होंने मेरी औकात से ज़्यादा मुझे दिया हुआ था। उनके पास इतनी प्राप्ति थी, उसकी औलाद है जैसे जी जी उसके जो दूसरे बच्चे हैं उसकी बेटी से जी। उनके नाम की कोई प्राप्ति करवाई, उनको पता नहीं कोई उनके नाम भी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी उन्होंने किसी के नाम भी नहीं करवाई, किसी के नाम भी नहीं करवाई। अच्छा मैडम, आप बता रही हैं कि आप उनकी मिसेज हैं, आशिफ खालिद से आपका निकाह हुआ था जी। आपका आशिफ खालिद से निकाह हुए कितना अर्सा हो गया? अगर निकाह हुआ था तो उसकी कोई निकाहनामे की कापी, कोई शनाख्ती कार्ड की कापी, कोई चीज़ आपके पास प्रूफ है? जी बिल्कुल है। प्रूफ है तो वो आप मीडिया को पेश करें। ये ID कार्ड की फ़ोटो कापी है ऐसे दिखाते हैं जी, ऐसे दिखाते हैं। और ये निकाह दर्ज हुआ था 33 नंबर पर। ये निकाह नाम ये कंप्यूटर है, निकाह नामा, ये कंप्यूटर निकाहनामा है जो नादरा का तस्दीक किया हुआ है। उसके बाद ये पर्त है निकाहनामे की जो मौलवी के पास होती है। इसके ऊपर फार्म का हक मेहर में लिखा हुआ है। ये देखो, ये नंबर 33 में दर्ज किया हुआ है, यूनियन काउंसिल में 33 नंबर पर दर्ज किया हुआ है। उसके बाद ये है FRC रिपोर्ट, फैमिली में जो दर्ज कर आज कापियाँ दे देंगे ना, निकाहनामे भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप फोटो कापी एक साथ साथियों को दे दें। ठीक हो। अच्छा मैडम, जो आपने थाना में तहरीरी एप्लीकेशन दी उसकी कोई कापी आपके पास मौजूद है? हाँ जी, है? हाँ जी है। ये थाना में एप्लीकेशन नहीं होता है। दिखाए ना आप मीडिया के सामने। हाँ, ये देखो। इसका टैग नहीं लगाया उन्होंने? टैग लगा हुआ है। नहीं, वो दूसरी बात, पर्ची की तरह। वो घर पे पर्ची की तस्वीर है मेरे पास, पर्ची है मेरे पास है, टैग की तस्वीर है। अच्छा मैडम, मैं देता हूँ आपको एप्लीकेशन मेरे पास है। अच्छा मैडम, जब आपका निकाह हुआ उस वक्त तहसील हासिलपुर में से या चौधरी साहब की जो फैक्ट्री है उसका कोई मुलाजिम, कोई गवाह वगैरह था उस वक्त? नहीं, उनमें से कोई बात कोई गवाह हासिलपुर में से? नहीं, मेरे अबू ही थे बस। अच्छा, ये टैग लगा वो एप्लीकेशन मेरे मोबाइल से आया। मैं उनके पास भी जाती रही हूँ। इस्लामाबाद वाली मकान की चाबी भी अभी तक मेरे पास है। अच्छा मैडम, आप
अब मीडिया फोरम पे आ गई हैं, अब आप क्या मुतालबा करती हैं आला हुकाम से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर मुझे आला से, इंसाफ IGP दिया से? जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं हाथ बांध कर एक सेकंड। मैं हाथ बांधकर इल्तिजा करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मैडम, इसमें जो आपने बताया है, आपका वो सियासी गुट बनाई भी है, बाकी मामला भी आप बता रहे हैं, आपके फार्म हाउस पे हमला भी किया आपने, दरख्वास्त भी आपकी किसी तरह कार्रवाई नहीं हुई। इस नागहानी सूरत हाल में जैसे कि आपको इंसाफ फराहम नहीं हो रहा, अगर इसमें आपकी कोई जान को खतरा है या कुछ हो जाता है तो आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? फ़खर खालिद, कमर रियाज, उसके बाद मुंशी रियाज है, मुंशी मुमताज़ है और काफ़ी लोग हैं इनमें शामिल। ताहिर रशीद है। अच्छा मैडम, आप जो अपने सर्कल का DSP है, DSP साहब के पास आप गई हैं? DSP हासिलपुर जी जी, उनसे बात की थी। उन्होंने बल्कि मुझे धमकी दी है कि मैं आपको इधर पर्चा दे के अंदर बिठा दूँगी। DSP साहब ने आपको फ़ोन पे धमकी दी? हाँ, धमकी दी है कि आप अगर इनकी जान नहीं छोड़ेंगी तो मैं आप पे FIR दूँगी। अच्छा, ये अल्फाज DSP साहब के हाँ, हैं? DSP के मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अच्छा, आपके पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है? मौजूद। क्या कहा DSP साहब ने आपको? DSP ने कहा कि आप इधर आएंगी तो मैं आपको किसी पर्चे में बिठा दूँगा। यानी कि आपको थ्रेट करने की थ्रेट करने की कोशिश की। तो उसके बाद एक IG की हेल्पलाइन होती है 8767, वहाँ पे आपने रब्ता करने की कोशिश की? मैंने की थी, उस दिन छुट्टी थी, उन्होंने कहा 15 पे कॉल कर। मैंने बार बार कॉलें की 15 पे, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। यानी कि जो आप मौजूदा सूरत हाल चल रही है, आपको अपनी जान का खतरा है? बहुत ज़्यादा खतरा। मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं बाहर ही नहीं निकलती। मुझे हर बंदा कहता है आप बाहर ना निकलें जो मेरे साथ मुखलस है। बाकी बहुत ज़्यादा मेरी जान को ख़तरा है, बहुत ज़्यादा। इन्होंने मेरे पे गलत दरख्वास्तें भी दी हैं, गलत पर्चे भी करवाए। FIR भी हुई? हाँ कोई जी, आपके हुई। ऊपर? जो आपने तहरीर दी उसकी FIR नहीं हुई, आपके ऊपर इन्होंने इन्होंने FIR करवा। ठीक, तो आपको कोई पकड़ने के लिए कोई थाने से कोई कॉल वगैरह? मुझे आरफ वाला ये जो निकाह का है मामला, इसमें इन्होंने मेरा अदालती केस चल रहा था, इन्होंने 5 लाख रुपया दे के आरफ वाला में था, कौन सा थाना? थाना आमद यार, उसमें जाके एप्लीकेशन दे के 5 लाख रुपया दे के इन्होंने मेरे पे FIR बनवाई, जिसका कोई जवाब ही नहीं बनता। मेरा केस जो है वो कोर्ट में चल रहा था, फैसला तो कोर्ट ने करना था, इन्होंने पहले ही फैसला कर लिया मेरे बुलवाने और मुझसे पूछा ही कुछ नहीं, मुझे तलब नहीं किया, मुझे इतला नहीं की, मुझे बुलाया नहीं गया, लेकिन इन्होंने फैसला खुद ही कर लिया। मैडम, अगर कल आपके ऊपर कोई कातलाना हमला होता है तो इसमें सिटी पुलिस और DSP क्या आप समझती हैं कि ये आपके कसूरवार होंगे बराबर के? बिल्कुल बराबर के कसूरवार हैं, क्योंकि इतनी कॉलें करने के बावजूद 15 पे कॉलें की हैं, DPO साहब को कॉल की किसी ने सुना ही नहीं, तो इसका मतलब तो है खुदा ही है, बाकी तो कोई भी नहीं है। ईद वाले दिन बल्कि ये असला लेके हमारे घर में गए। हमारे उधर सेंटर बनाया। रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उनके असला ले। वो आप रिकॉर्डिंग भी देंगे हमें, तो वो तस्वीरें भी मेरे पास मौजूद हैं। तो आप मीडिया के फराहम करें जो जो प्रूफ आपके पास मौजूद है। ठीक होगा। मैं उनका मोबाइल भी ये देख लो, ये असला लेके ये वो आपकी घर के बाहर गए? हाँ जी, घर के बाहर नहीं। हमारी शॉप है, दुकान है। ये देखो फ़खर खालिद है, ये देखो ये आपके घर के बाहर खड़े हैं? जी। ये कैमरे नहीं, साथ दुकानें, घर के साथ ही दुकानें, उनके ऊपर खड़े हैं और जाके मेरे बारे में पूछ रहे हैं कहाँ गई है वो। अच्छा मैडम, अब आपने इंसाफ, हसूल इंसाफ के लिए
प्रेस क्लब का दरवाज़ा खटखटाया है, मीडिया का सहारा लिया है, क्या आपको अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर वो फिर भी आपको इंसाफ फराहम नहीं करते तो इससे आगे आपका क्या लाया होगा? क्या आप कोई एहतजाज करेंगे या कोई आपके पास कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप जो है अपने आप को ये जो आपके साथ जुल्म हुआ है इसको काम बाला तक पहुँचाने के लिए कोई एहतजाज है या कोई और मैटर है? एहतजाज भी करेंगे, आईजी पंजाब के पास भी जाएंगे, वज़ीर आला के पास भी जाएंगे। एहतजाज जो है आप यहाँ हासिलपुर में कर रहे हैं या आपका एहतजाज किसी और तरफ होगा? हासिलपुर में करेंगे।